तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है। तो सब्ट्रैक्ट करना देखिए क्या कर रहा है, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम 3x का क्यूब माइनस 6 प्लस 6, यानी फ्रॉम मतलब इसमें से इसको घटाना है। ध्यान रखिएगा जब फ्रॉम लिखा है मतलब से, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला फ्रॉम की जो राइट साइड लिखा है इसको पहले लिखेंगे 3x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस 6। अब इसमें से इसको घटाना है तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे। तो देखिए x का क्यूब है तो x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 1। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको ना, इसमें से इसको, तो ये वाला सिंबल माइनस यहाँ लगेगा ना, तो यहाँ जो ये प्लस का है तो जो इन सबको लिख दिए हैं और माइनस इस सब्ट्रैक्ट वाला फार्मूला लगेगा माइनस, तो माइनस जब ये लगेगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी जो अपोजिट सिंबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी ये सब ऊपर दो ही जो सिंबल था उसका वही लिखे थे, लेकिन सब्ट्रैक्ट यहाँ करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट वाला सिंबल अलग से लगेगा माइनस, तो माइनस प्लस का प्लस माइनस का जानते हैं प्रोडक्ट होता है तो माइनस आता है, और माइनस और प्लस का फिर मल्टीप्लाई तो प्लस आएगा, और माइनस प्लस का माइनस प्लस आएगा। यानी ये ध्यान रखिएगा जब इसको लिखेंगे फिर इसके बाद इसको लिखेंगे तो जो सिंबल होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस तो प्लस, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन। अब जो लेकर चलेंगे ये वाला सिंबल नहीं लेके चलेंगे, सिंबल जो मैंने चेंज कर दिया ये ब्रैकेट में इस सिंबल को लेकर चलेंगे, यानी ये प्लस x का क्यूब नहीं बन गया, अब ये गया है माइनस x का क्यूब है, यानी ये वाला सिंबल लेके चलेंगे। अब चलिए कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए +1 और +6 तो हो जाएगा +7। अब देखिए प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो प्लस 4x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये वाला भी है माइनस x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, यानी ये माइनस x का क्यूब यानी मतलब माइनस 1x का क्यूब, तो 3x का क्यूब में से माइनस 1x हो जाएगा तो बचेगा 2x का क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलिए सेकंड वाला है, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला लिखेंगे इसमें से घटाना है, तो लिखेंगे पहले x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसके नीचे ये लिखेंगे लाइक टर्म से नीचे लाइक टर्म। अब देखिए इसमें दो ही टर्म दिया, 6x लिखा है तो 6x प्लस 6x प्लस 3 तो प्लस 3। इसके ये वाला लाइक टर्म 3x स्क्वायर वाला x का क्यूब वाला है नहीं तो उसको छोड़ देंगे उसके जगह। अब देखिए अब मैं कहा था सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, तो ये सब्ट्रैक्ट वाला सिंबल भी लगेगा, तो माइनस क्या प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट वाला सिंबल लग जाएगा तो जस्ट मैं बताया कि जो भी सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे उसका जो सिंबल हो जस्ट अपोजिट कर दो। तो देखो +1 और ये -3 लिख दो, -3 और +1 -2 हो जाएगा, और -6x प्लस 4x है तो -6x प्लस 4x जाएगा तो -2x हो जाएगा, और ये बाकी जो बचा है वो लिख लेंगे 3x का स्क्वायर, इसके बाद x का क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है सी, तो चलिए सी वाला देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैंने कहा था ना तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाला पार्ट जो है इसमें लिखेंगे, ठीक है। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसमें से करना है, तो ये वाला जिसमें से करना होता है उसको पहले लिखते हैं, जिसको पहले लिखेंगे तो लिखेंगे 9a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर माइनस a प्लस 5। अब सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको, तो इसके नीचे लिखेंगे। जब इसके नीचे लिखेंगे तो लाइक टर्म से नीचे लाइक टर्म से ही लिखेंगे, तो आ जाएगा ये देखो a का क्यूब है तो ये हो जाएगा 5a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर प्लस 4a और माइनस 5। जैसा सिंबल था सब सिंबल और जैसा था लाइक टर्म से लाइक टर्म से लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो माइनस वाला सिंबल जब इन सब का लगाऊंगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस है, माइनस करूंगा इसको तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये सिंबल प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसका उल्टा क्यों कर रहा हूं, तो एक बार आपको बता दूं डिटेल में कि देखिए इसको जब मैं ये जैसे मैं कहूं x का स्क्वायर फ्रॉम 2x का स्क्वायर, जब ऐसा मैं लिखता हूं यानी इसको इसमें घटाना होता है तो इसको ऊपर लिखता हूं और इसको एक ब्रैकेट में इसमें घटाना है, और इसको यही माइनस, फ्रॉम मतलब क्या होता है माइनस, तो इसका सिंबल लगेगा ना, और इसका है 2x का स्क्वायर रहेगा। हां 2x का स्क्वायर, फिर ये जो है x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर यहां लिखेंगे इस ब्रैकेट में, यानी देखिए प्लस का है
और ये फ्रॉम जो माइनस अलग से लग रहा हूँ ये इसका इस सब्ट्रैक्ट वाला सिंबल है, तो इसका हो जाता है 2x² आई प्लस माइनस x² देखिए इसमें प्लस था ये माइनस हो गया यहाँ पे, वही मैं कर रहा हूँ ये सब्ट्रैक्ट वाला सिंबल वाला लग रहा है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर जो नीचे लिखा हूँ ये सब्ट्रैक्ट वाला सिंबल के अकॉर्डिंग ये जो प्लस वाला है माइनस हो जा रहा है, ये माइनस वाला प्लस हो जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस और प्लस का प्रोडक्ट हुआ तो माइनस आ गया, ठीक उसी प्रकार प्लस और इस माइनस का जो लगाऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कर लेना, आप बस इतना समझ जाइए जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना उसको ऊपर लिखेंगे और जो घटाना उसको नीचे लिखेंगे, सेम ऐसी बस जो अभी इसको लिख लेंगे तो इसका जो सिंबल जस्ट अपोजिट कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐड होता तो कुछ नहीं करते, जो ऐसा रहता उसी तरह ऐड कर देते हैं। अब चलिए जो अब मैं सिंबल लेके चलूंगा तो प्लस वाला लेके चलूंगा ना कि माइनस वाला, जो ब्रैकेट में सिंबल लग गया हूं वही वाला लेके चलूंगा, तो ये +5 है और ये भी +5 तो +10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -4a और -a तो -5a, इसके बाद +3a का स्क्वायर -a का स्क्वायर तो -2a का स्क्वायर। अब देखिए -5a का क्यूब +9a का क्यूब तो -5 है और +9 तो घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4a का क्यूब, प्लस में से बचेगा तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए डी वाला लगाते हैं। अब इसमें देखिए इसको किसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रखिए फ्रॉम के बाद जो लिखा पहले वो लिखेंगे, तो पहले ये लिखेंगे असेंडिंग आर्डर लिखेंगे जो बड़ी पावर देखिए -x⁵, इसके बाद -x⁴, फिर -x⁵, फिर -x⁵2, फिर -x ये वाला लिख लेंगे, फिर ये -1 ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जब नीचे लिखेंगे तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, तो देखिए नंबर वाला +1 है तो +1 इसके नीचे लिखा जाएगा x⁴ प्लस x⁴ प्लस x का क्यूब फिर प्लस x का स्क्वायर फिर प्लस x, अब इसके बाद प्लस ये वाला छूटा है प्लस x⁵ इस तरह लिखने के बाद अब देखिए मैं कहा हूं सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सिंबल बदलेगा, कि प्लस है तो माइनस, 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 प्लस है तो माइनस। अब जो मैं इसको सॉल्व करूंगा कैलकुलेशन तो ये +1 नहीं लेके चलूंगा, ये वाला सिंबल जो चेंज उसको लिखूंगा, तो मानो मतलब ये -1 है तो -1 और -1 -2 होता है। अब देखिए -x और -x -1x यानी -2x फिर देखिए -x² -2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए -1x का क्यूब -1x का क्यूब मतलब -2x का क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह ये -x⁴ और -x⁴ मतलब -2x⁴। अब देखिए -x⁵ मतलब -2x⁵, क्योंकि सेम सिंबल आपस में ऐड हो जाते हैं और डिफरेंट सिंबल आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो सब ऐड हो गया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना था, तो आप अकॉर्डिंग क्वेश्चन की कीजिए, वो चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, वो सिंबल पे डिपेंड करता है कि सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा। तो ये इस तरह से लग जाएगा। अगर आंसर में इस तरह से आगे पीछे भी दिया रहेगा टर्म्स तो भी सही है, ठीक है। इस तरह से कोई -2x⁵ पीछे लिख दिया, 2 पहले लिख दिया, तो इस तरह से भी आंसर सही रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है सब्ट्रैक्ट सी का डी वाला लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ई लगाते हैं। तो देखिए पहले इसको लिख लेंगे जिसमें घटाना है तो माइनस हो जाएगा -y का क्यूब -y का स्क्वायर -y -20। तो देखिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे लिखना है, एक बार बता दिया वीडियो में, आपको समझ में आ चुका होगा। अब डायरेक्ट सॉल्व करेगा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया मैंने। अब इसके बाद लाइक टर्म्स नीचे लाइक टर्म्स लूंगा, तो -+12 है तो +12 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस -4y का स्क्वायर फिर प्लस 3y फिर -18y का क्यूब। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो माइनस है तो प्लस कर दूंगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये बच्चे के सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब देखिए माइनस करेंगे तो प्लस होगा ना। अच्छा सॉरी देखिए -4y का स्क्वायर है तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए ये -12 है और ये 20 -20 और -12 हो जाएगा -32। अब इसके -3y -1y तो हो जाएगा -4y। अब इसके बाद देखिए +4y -1y तो हो जाएगा +3y। अब इसके बाद +18 -y का क्यूब, y का प्लस स्क्वायर हो जाएगा। अब -18y का क्यूब और -y का क्यूब है तो मानी -1y का क्यूब +18y का क्यूब, इसमें से घट जाएगा तो बचेगा +17y का क्यूब।
ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी जिसमें से बचेगा वो, यानी इसमें से बचा है ये वाला सिंबल नहीं लेके चलेंगे, ध्यान सुन लीजिए। माइनस जो आपको चेंज करने के बाद जो सिंबल है उसमें से लेके चलेंगे। तो प्लस 18y का क्यूब है और फिर माइनस y का क्यूब, तो इसमें से प्लस होगा प्लस 17y का क्यूब हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कितना है, पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले पावर के देखिए असेंडिंग लिखा ही है तो उसको इसे ऐसे लिख लेंगे। तो -3b की पावर 5 प्लस 4b की पावर 4 फिर प्लस 5b की पावर 3 प्लस 6b का स्क्वायर प्लस 7b प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ इसको जब लिखेंगे तो लाइक टर्म्स नीचे लाइक टर्म्स। अब देखिए प्लस हो जाएगा प्लस 2b की पावर 5 माइनस 3b की पावर 4 माइनस 4b का क्यूब माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 6b और माइनस 7। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका जो सिंबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 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 जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद देखिए, अब इसको कैलकुलेट करें, मतलब सॉल्व करें। अब देखिए प्लस 7 है प्लस 8 है तो सेम सिंबल है तो जुड़ जाएगा, प्लस 7 प्लस 8 प्लस 15, फिर प्लस 6b प्लस 7b तो प्लस 13b प्लस 13b। अब इसका देखिए प्लस 5b और प्लस 6b स्क्वायर है, प्लस 5b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस 11b का स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए प्लस 4b का क्यूब है प्लस 5b का क्यूब है तो जुड़ जाएगा, ये भी सेम सिंबल है तो प्लस प्लस 5 और 9 और b का क्यूब। अब इसके बाद देखिए अगला 4 और 3 प्लस 3b का पावर 4 और प्लस 4b की पावर 4 सेम सेम सिंबल है तो जुड़ जाएंगे, तो प्लस 4 और 3 7b का पावर 4। अब देखिए प्लस 2b की पावर 5 माइनस 3b की पावर 5 है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, नंबर क्या रहेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से जो है 2 जाएगा 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा क्योंकि माइनस वाला चीज बचा है, और b की पावर हो जाएगा 5, या तो सिर्फ b की पावर 5 लिखो चाहे 1b का पावर 5 बात सेम है। तो ये आ गया आपका जो है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, तो चलिए ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो ये जो क्वेश्चन में रहेगा प्लस, ठीक है, प्लस 2b की पावर 5। अब देखिए प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया था गलती से, तो अब देखिए ये प्लस 2b की पावर 5 था तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये माइनस 3b की पावर 4 5 और प्लस 2b की पावर 5, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 2 जुड़ जाएगा, 3 2 5 b की पावर 5 हो जाएगा। मिस्टेक बस इतना था कि यहाँ पर प्लस था मैंने माइनस लिख दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस 5b की पावर 5 ये हो गया आपका आंसर।